वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन बातचीत करने वाले गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड और इस स्टॉक को काफ़ी लंबे समय के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंपनी के अंदर रिसेंट क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में स्टॉक प्राइस हमें कैसा मूवमेंट करते हुए देखने को मिलेगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। गिरावट के पीछे जो इतनी बड़ी एक साल से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आगे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या डायनेमिक्स चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, हमेशा की तरह आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट करना है ताकि सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए, बट ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हमें लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन बनते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पर बीते 5 सालों में स्टॉक ने हमारे पैसे को 5 टाइम तक मल्टीप्लाई किया और लो से हाई तक हमारे पैसे को मोर देन 8 टाइम तक मल्टीप्लाई किया था। बट वहीं पर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल रहा है और इस डिक्लाइन के चलते बीते एक साल के अंदर स्टॉक जो है हमें 27% डाउन देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम मेज़र करें हाई से लो तक तो स्टॉक के अंदर मोर देन हमें 42% का डिप देखने को मिल रहा है। तो इतनी बड़ी गिरावट भी काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर अच्छे अच्छे इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। बट रिसेंट क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कल की जो रैली ये बनते हुए देखने को मिली है, जहाँ पर स्टॉक हमें 4.5% से लेके 5% तेज देखने को मिला और जो क्लोजिंग है हमें 2729 रुपये के ऊपर एडजस्टेड प्राइस देखने को मिली, जो कि 4% की तेज़ी के साथ में है। इसके पीछे का क्या रीज़न काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस स्टॉक को समझने के लिए आपको प्रीवियस कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पिछले साल जैसे स्टॉक ने अपने स्टॉक को बोनस किया था और स्प्लिट किया था, जिसकी वजह से लिक्विडिटी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिली थी और साथ साथ यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। सबसे पहला ट्रिगर ये था एंड सेकेंड यहाँ पर जो टैरिफ लगते हुए देखने को मिल रहा था एंड साथ साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है सिगरेट के दाम बढ़ाने को लेकर प्राइस हाइक करे थे, जिसकी वजह से बाज़ार के अंदर जो है वो डर का माहौल क्रिएट हुआ था। तो इन दो कारणों की वजह से स्टॉक जो है काफ़ी बुरी तरह से हैमर होते हुए देखने को मिला था। लेकिन भाई आईटीसी और यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स के पास में प्राइसिंग पावर है, क्योंकि ये ऐसा मटेरियल बनाते हैं कि अगर आपको एक बार इनकी सिगरेट्स की लत लग गई तो लास्ट टाइम आपने कब पिया था उसके बाद आप वही ब्रांड जो है वापस से स्मोक करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो इनके पास में प्राइसिंग पावर है, जिसकी वजह से इन्होंने पर स्टिक का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया, जिससे कि सारा बर्डन जो है वो कस्टमर्स के ऊपर आ गया और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है अगेन यहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला और जो इनकी क्वार्टर अर्निंग्स है उनके अंदर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। सेकेंड ट्रिगर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू देखने को मिलते हैं। अगर प्रीवियस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो इनके रेवेन्यू है और प्रॉफिट है इसके अंदर हमें 25% से लेके 50% का इजाफा देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। यानी कि कंपनी जो है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर और ईयर ईयर बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रही है। जो चीज़ हमें देखने को मिली वो यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन एंड सेकेंड हमने बातचीत की थी, यहाँ पर लास्ट जो हमें देखने को मिला था बोनस वो 2:1 का देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होते हुए देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइंग मोमेंटम अगेन यहाँ पर स्टार्ट होते हुए देखने को मिला। एंड कंपनी आपको हमेशा हैंड्स अप डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। फोर्थ रीज़न की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी आपको ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलती है एंड आरओसी और आरओई भी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। रिसेंट हमने देखा था कंपनी की जो पी वैल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बट ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हमें 42% से लेकर 43% का करेक्शन देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से जो इनकी पी वैल्यूशन है वो भी काफ़ी हमें निचले स्तरों पर आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि सेक्टर के सिमिलर ही देखने को मिल रही है। सेक्टर की पी की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 15 की देखने को मिल रही है और स्टॉक जो है एज ऑफ नाउ हमें 20 और 21 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कोई ज़्यादा महंगा देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है एक बैंक वैल्यू बाइंग वापस इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक ऊपरी स्तरों से करेक्ट देखने को मिल रहा है। पी वैल्यूशन काफ़ी अच्छी है और एज ऑफ नाउ कंपनी के अंदर एक इवेंट होने वाला है जो कि इनकी क्वार्टर अर्निंग्स को लेके, और ये भी आपको आने वाले मंडे को देखने को मिलेगा। तो ये देखना बेहद ज़रूरी है कि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो कैसे आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की जो अर्निंग्स हमें देखने को मिली है 25% से लेकर 50% का इजाफा हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और अगर ये वाली क्वार्टर अर्निंग्स यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिली तो स्टॉक के अंदर अगेन हमें जो रैली है वो बनते हुए देखने को मिलेगी।
फिफ्थ टिगर्ड यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है इनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पार्टनरशिप। तो गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के पास में जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, जो इनकी इफ़िशियंसी है, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने एक लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिससे कि इनकी जो क्षमता है वो आगे हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। और रिसेंट कंपनी के अंदर जो क्वार्टर अर्निंग्स है वो भी यहाँ पर इवेंट होने वाला है, और इसी वजह से इन सारी चीज़ों को ट्रिगर्ड करके कल के दिन यहाँ पर हमें स्टॉक के अंदर एक निचली ओर से काफ़ी अच्छा पुलबैक देखने को मिल रहा है। इन सभी फैक्टर्स को समराइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हाई टैक्स बर्डन को प्राइस हाइक्स के जरिए सक्सेसफुल पास ऑन करने से और स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स, डेब्ट फ्री स्टेटस और साथ साथ यहाँ पर 2:1 का बोनस से रिवार्ड के जरिए देते हुए इन सभी फैक्टर ने यहाँ पर मिलकर जो है ज़बरदस्त बाइंग वेव क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। गॉडफ्रे फिलिप्स को देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट से 3 टाइम तक वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो बीते 5 सालों में 63% के रिटर्न दिए। वहीं स्टॉक ने, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किए, 512% के रिटर्न दिए, यानी कि 5 साल में आपके पैसे को 6 टाइम तक मल्टीप्लाई कर दिया। भाई अगर एक वीक की बात करें तो निफ्टी के अंदर जो है हमें माइनर सा 2% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक निचली ओर से मजबूत होने के बाद 1% प्लस में देखने को मिल रहा है। एंड बीते एक महीने में भाई निफ्टी यहाँ पर माइनर से 1% गिरते हुए देखने को मिल रही है, और स्टॉक के अंदर हमें 5% का डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर मैंने आपके लिए बताए, और इन्हीं की वजह से जो यहाँ पर हमें डिलीवरेबल ऑफ क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 25% से ऊपर की देखने को मिल रही है। किसी भी स्टॉक के अंदर हमें 25% की डिलीवरी जब देखने को मिलती है तब हम उस स्टॉक की जो वॉलेटिलिटी है या फिर उसके अंदर जो गेन का सिस्टम है उसको हम प्लस में कंसीडर करके चलते हैं, बट यहाँ पर हमें सिमिलर ही देखने को मिल रही है। तो अगर मंडे के दिन यहाँ पर जो क्वार्टरली अर्निंग्स है वो ठीक आ जाती हैं तो स्टॉक के अंदर पे 5% से लेकर 10% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़े से टेक्निकल भी समझने पड़ेंगे, क्योंकि स्टॉक जहाँ पर हमें स्टक होते हुए देखने को मिल रहा है ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, जिसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कई बार डिस्कस किया, जो कि 2150 रुपये का लेवल है, और स्टॉक ने उसके नीचे क्लोजिंग दे के दिखाई है। हालांकि स्टॉक की जो क्लोजिंग हमें आते हुए देखने को मिली वो 2130 और 2132 रुपये के आसपास देखने को मिल रही थी, बट ये जो एडजस्टेड प्राइस देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर हमें 2129 रुपये के देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा हडल जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा वो 2200 रुपये का होगा, और 2200 रुपये के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर लेता है तो यहाँ पर अगेन जो स्टॉक के लिए सबसे बड़ा जो मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो यहाँ पर 2400 रुपये से लेकर 2500 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आने वाली अर्निंग्स यहाँ पर क्या पॉजिटिव रह सकती है। देखिए ये आज का रुझान, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का रुझान हमें यहाँ पर प्लस की तरफ निशान देते हुए देखने को मिल रहा है कि आने वाली जो अर्निंग्स हैं वो स्टॉक के अंदर जो है हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और नियर टर्म में कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो स्टॉक को रजिस्ट कर सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, वो भी आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उससे प्रेस करके मुझे इंकरेज जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी स्टॉक से जुड़ी या फिर इस स्टॉक से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।